साइंस सच्चरित्र के अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4 में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन किए थे और उन अध्यायों में क्या क्या दे रखा है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। यह अध्याय 4 है और इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से शिरडी में साईं बाबा सबसे पहली बार आए, किस तरीके से उनका स्वागत हुआ और साथ ही में भगवान श्री कृष्ण का क्या कहना है संतों के बारे में। शुरू करते हैं इस अध्याय को। देखिए, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, धर्म का नाश करने की कोशिश की जाती है और अधर्मी जो है वो इस तरीके से हावी हो जाते हैं कि तब लगने लगता है कि धर्म अब बिल्कुल भी नहीं बचा। तब परमात्मा जो है इस पृथ्वी पर आता है और भगवान कृष्ण यही कहते हैं, तब वो अवतार लेते हैं और अलग अलग अवतारों का उद्देश्य यही होता है कि धर्म की रक्षा करना। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक बात और कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इस पृथ्वी पर तब ईश्वर के प्रतिनिधि भी उपलब्ध होते हैं, यानी कि ईश्वर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ईश्वर तक पहुंचा सकता है हमको, वो भी इस पृथ्वी पर तब मौजूद होता है। वो होते हैं संत, जिन्हें आप अलग अलग रूप में देखते हैं। कोई तपस्या कर रहे होते हैं, कोई लोगों के बीच में होते हैं, तो वो जो संत होते हैं वो ईश्वर के ही, यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो उन्हीं के ही प्रतिनिधि हैं और उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। यहाँ पर एक बात समझने वाली है, कलयुग में कई सारे हम अधर्म कार्य देखते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी यही समझाते हैं कि जब जब मनुष्य खुद को सबसे बड़ा मानने लगता है या ये समझने लगता है कोई भी व्यक्ति कि मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, और इस सोच को लेकर वो दुनिया में अधर्म फैलाता है, धर्म की आड़ में बुरे धंधे करता है, धर्म की आड़ में पैसे कमाता है, धर्म की आड़ में वो सब अधर्म करता है और दिखाता है कि वो धर्म कर रहा है, तो उस वक्त जो है अलग अलग संत आते हैं जो ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कही है और ठीक इसी वजह से हमें हमारी भारत भूमि पर अलग अलग संत देखने को मिलते हैं जो अलग अलग नदी के तट पर अलग अलग शहरों में आए, रहे, लोगों के बीच में बसे और लोगों के बीच में उन्होंने गाइडेंस दी, जिनमें से एक शिरडी में साईं बाबा भी थे जो आज तक लोगों को गाइडेंस देते आ रहे हैं। और इसके बाद हेमाड पंत जी, जो कि साइंस सच्चरित्र के लेखक हैं, वो बताते हैं कि शिरडी किस तरह का गांव है और कैसे आता है। मतलब एक तरह से आप कह लीजिए शिरडी के आसपास की लोकेशन समझाते हैं हेमाड पंत जी। संतों का कार्य कितना महान होता है ये तो हेमाड पंत जी ने बताया, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। अब उसके बाद शिरडी के बारे में जो हेमाड पंत जी हैं इस अध्याय में बताते हैं, वो कहते हैं कि अहमदनगर जिले में जो गोदावरी नदी के तट हैं वो बहुत भाग्यशाली है। नदी का तट भाग्यशाली कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है क्योंकि उस पर कई संतों के जो हैं वो पैर पड़े हैं, कई संत वहां पर आए हैं और कई संत वहां पर ठहरे हैं, जिनसे जो जन कल्याण है वो हमेशा होता आया है। तो हेमाड पंत जी यही बताते हैं कि इसलिए अहमदनगर जिला जो है वो बहुत भाग्यशाली रहा है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज एक बहुत महान संत थे, साथ ही में अलग अलग जो संत हैं वो वहां पर आकर ठहरे हैं अहमदनगर के आसपास और वहां पर लोगों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया है और जो अधर्म है उससे बचाया है। इसमें हेमाड पंत जी बताते हैं कि आगे जाकर अब शिरडी कैसे आया। देखिए, गोदावरी नदी को जब हम पार करेंगे, उसको पार करने के बाद 8 मील अगर चला जाए तो वहां से नीम गांव आ जाता है और नीम गांव से ही थोड़ी ही दूर पर शिरडी जो है वो दिखने लग जाता है। और शिरडी की पहचान आज हमारे बीच में है तो वो साईं बाबा की वजह से है। अब साईं बाबा शिरडी में आकर ठहरे और शिरडी के वासियों को गाइडेंस दी, वहीं तक बात सीमित नहीं रही। उसके अलावा आज भी करोड़ों लोग शिरडी जाते हैं और शिरडी मतलब साईं बाबा एक तरह से पर्यायवाची हो गए हैं, तो आज भी लोग वहां जाते हैं और अपने अपने अनुसार उनको एक अलग अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं। तो यही बात हेमाड पंत जी इस चौथे अध्याय में कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हेमाड पंत जी एक बहुत खास बात बताते हैं। वो शिरडी में साईं बाबा आ तो गए और साईं बाबा का व्यक्तित्व कैसा था। वैसे तो साईं बाबा का व्यक्तित्व बताने में कोई भी ग्रंथ असमर्थ है, क्योंकि इतना महान व्यक्तित्व, इतना बड़ा व्यक्तित्व एक ग्रंथ में नहीं बताया जा सकता। ये हेमाड पंत जी खुद बात एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन फिर भी एक छोटा सा अंदाजा लग जाए, जो बाबा के बारे में नहीं जानता या जिसने साइंस सच्चरित्र नहीं पढ़ी, उसको बताने के लिए हेमाड पंत जी बताते हैं कि बाबा का व्यक्तित्व बहुत शांत था। देखिए, बाबा बहुत शांति से शिरडी में रहते थे और ज्ञान स्वरूप थे वो, ज्ञान उनके पास भरपूर था। जैसा व्यक्ति आता था वैसा ज्ञान पाता था। कोई धन के लिए आता था, कोई संपत्ति, कोई संतान के लिए आता था, उसको वैसा ज्ञान मिलता था, उसको वैसा आशीर्वाद मिलता था। कोई स्पिरिचुअलिटी मतलब कि ईश्वर के और करीब पहुंचने के लिए अपना जो
भौतिक संसार है, आसपास की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उससे हटके ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए कोई आता था और वैसा कोई ध्यान का मार्ग पूछने के लिए आया, कोई बाबा से कोई विधि पूछने के लिए आया, तो किस तरीके से बाबा ने उसको भी वैसे गाइडेंस दी, इसमें हेमाडपंत जी बताते हैं। और हेमाडपंत जी बोलते हैं कि बाबा तो दानवीर कर्ण के समान दानी, दानवीर कर्ण जैसे कि महाभारत में आपने सुना ही होगा, जिन्होंने अपना जो कवच है और कुंडल है वो दान में दे दिए थे, ठीक वैसे ही जो भी शिरडी आता था बाबा उसको पूरी तरीके से प्रसन्न करके और उसको जो इच्छा होती थी उसका आशीर्वाद देकर ही शिरडी से भेजा करते थे। इसमें हेमाडपंत जी एक लाइन और बोलते हैं, वो कहते हैं कि कितनी ही सामग्री बाबा को तोहफे में आई, बाबा को गिफ्ट में आई या बाबा को देने के लिए आई, उस पर कभी भी बाबा ने हक नहीं जताया। बाबा के पास घोड़ा था, घोड़ा गाड़ी थी, लेकिन कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी उससे प्रभावित नहीं हुए, और कभी भी बड़े बड़े ऊंचे सिंहासनों पर नहीं बैठे। तो ये बात बाबा की जो अगर आप बाबा को वैसे देखेंगे तो बाबा आसपास लोगों से घिरे रहते थे, लेकिन वो अंदर से एकदम शांत, गंभीर और ईश्वर मग्न हमेशा रहते थे। और शायद सच्चे सद्गुरु की यही एक निशानी है। और हेमाडपंत जी बताते हैं कि जब दुनिया सोती थी तो वो जागते थे, और जब दुनिया जागती थी वो सोते थे। इसका अर्थ ये है कि जो हम लोगों ने आपस में जो एक नियम बांधे हैं कि हम इस तरीके से नौकरी करेंगे, इस तरीके से वो करेंगे, तो बाबा के जो नियम थे वो बिल्कुल अलग थे। और उनका यही मानना था कि जब अगर आप सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करेंगे तो उसमें कोई भी नियम आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध नहीं आ सकते। अगर आप ईश्वर मग्न हो जाते हैं तो कोई भी नियम आप पर लागू नहीं होता। अच्छा, बाबा के बारे में एक बात और बताते हैं हेमाडपंत जी। वो बताते हैं कि जो बाबा थे वो दुनिया में कहीं अलग अलग जगह पर नहीं गए, और हमें पढ़ने को भी मिलता है वो नीम गांव, राहता, शिरडी, इसके अलावा वो कहीं पर भी नहीं गए। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति उनसे कुछ पूछता था तो उन्हें हर जगह का पूरी तरीके से ज्ञान था, उन्हें हर जगह मालूम था, क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं, लेकिन बाबा को जो ज्ञान है वो इतना ज़्यादा था कि किसी भी जगह के बारे में पूछ लो। और यहाँ पर एक लाइन और आती है जिसमें ये हमें पढ़ने को मिलता है कि कितने ही लोग बाबा से अलग अलग रेलगाड़ी के बारे में भी पूछ लेते, तो बाबा को हर रेलगाड़ी का समय भी मालूम था। तो वो व्यक्ति आपको दिख रहा है कि वो सामने एक जगह पर बैठा है, लेकिन ये तो आपकी सांसारिक आंखें हैं जिनसे आपको वो देखने को मिल रहा है। वो हर जगह प्रेजेंट है, जब भी तो वो इतने सारे लोगों का जो कष्ट है उसको दूर करने में सक्षम हो पाए। और इतने सारे तोहफे आने के बाद भी उनका ना उपयोग करके वो सिर्फ द्वारका माई मस्जिद के सिराने टेका लगाए बैठे रहते थे दीवार से, और सुबह शाम लेंडी बाग सैर पर जाते थे, भिक्षा लेने जाते थे। वो पूरी तरह सिद्ध थे। और हेमाडपंत जी ने अनेकों चैप्टर्स में, अनेक अध्यायों में ये भी बताया कि बाबा के पास कितनी सारी सिद्धियां थी, लेकिन उसके बाद भी उनका इस्तेमाल ना कर एक आम पुराने वस्त्र पहनकर भिक्षा लेने जाना, ये दिखाता है कि जब वो इस नेचर में, इन हम आम लोगों के बीच में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो भी प्रकृति के नियमों का पूरी तरीके से पालन करते थे। कभी भी किसी को दिखावा नहीं करना, कभी भी किसी को बड़ी बड़ी बातें नहीं करना। वो सिर्फ एक सच्चे साधे संत की तरह रहते थे, लेकिन वो अंदर से एक महान शक्ति थे। ये बात बताती हैं जो हेमाडपंत जी ने लिखी है, और मैं तो क्या ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जो हेमाडपंत जी ने एक एक लाइन लिखी है वो अगर आप ओरिजिनल में से भी पढ़ते जाएंगे इन एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा समझने को मिलेगा। इसी वजह से हेमाडपंत जी बोलते हैं कि शिरडी का पत्ता, फूल, कंकड़, पत्थर, मिट्टी बहुत सौभाग्यशाली है कि उन्हें बाबा के चरण छूने का मौका मिला। इसी तरह हेमाडपंत जी बताते हैं कि कई सारे भक्त जो हैं वो शिरडी में ही अपना जो तीर्थ स्थान है वो ढूंढने लगे थे। जैसे पंढरपुर हुआ, ठीक वैसे ही लोगों के लिए शिरडी था। जैसे काशी जाना हुआ, ठीक लोगों के लिए वैसे ही शिरडी था। बाबा ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। बाबा तो जो भजन होते थे उसमें भी खुश रहते थे। कोई मंडली आती थी शिरडी तो बाबा उसको भी दान दिया करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी बाबा को जो अंदर स्थिति थी वो एकदम शांत थी और वो ईश्वर में लीन हो चुकी थी, जिसमें भले ही आपको लगे कि वो इन सांसारिक चीज़ों से घिरे हुए थे, लेकिन वो बिल्कुल भी इनसे घिरे हुए नहीं थे और बिल्कुल तरीके से मुक्त थे। लोगों को लगता जरूर था कि वो लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन ये प्रकृतियों के नियम का पालन करते थे वो। इसके अलावा उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोगों के बीच रहे और कई लोगों की जो मनोकामना उन्होंने पूरी की। बाबा का जो नाम है वो धीरे धीरे फैलने लग गया था और कई सारे लोग, करोड़ों की संख्या में उस जमाने में लोग जो है शिरडी आया जाया करते थे। और आने जाने के बाद, जिस जमाने में देखिए आपको इंटरनेट नहीं, कोई ऐसी सुविधा नहीं जहाँ से बात फैलाओ। दूसरी बात तो बाबा तो कहीं जाते ही नहीं थे, जो लोग आते थे वो अपने आप शिरडी खींचे चले आते थे। और मेरे हिसाब से शायद सच्चे
शक्ति की यही निशानी होती है कि वो दुनिया के पास जाता नहीं है, दुनिया खुद उसके पास आ जाती है। इसके बाद इस अध्याय में हेमाड पंत जी गौली बुआ नाम के एक भक्त की कहानी सुनाते हैं। देखिए 95 साल के गौली बुआ एक ऐसे भक्त थे जो 8 महीने तो पंढरपुर में रहते थे और बाकी के 4 महीने जो है वो गंगा के तट पर रहते थे। और ये जो महीना था आषाढ़ से कार्तिक, मतलब हिंदी में इन्हें कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लगभग जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक। तो ये जो महीना था वो 8 महीने वो पंढरपुर में रहते थे और 4 महीने वो गंगा के तट पर रहते थे। और जब भी वो पंढरपुर से आते थे या जाते हुए वो एक गधे को अपने साथ में रखते थे और उस गधे पर जो है अपना सारा सामान, क्योंकि वो 8 महीने एक जगह पर रहते थे तो वो सारा सामान लाद के ले जाते थे। उसी बीच कई बार वो शिरडी में आकर रुकते थे, ठहरते थे। और वो करते क्या थे, वो द्वारका माई में जाते थे, बाबा के सामने बैठ जाते थे, कुछ देर तक बाबा को निहारते थे और फिर बोलते थे कि अरे ये तो हमारे पंढरीनाथ हैं, पंढरपुर के निवासी हैं, हमारे विट्ठल के अवतार हैं। तो इस तरीके से वो बाबा को संबोधित करते थे। एक 95 साल के व्यक्ति जिन्होंने जीवन में बहुत एक्सपीरियंस लिया है, जिन्होंने जीवन में बहुत संत देखे हैं, वो बाबा के सामने बैठते थे, उन्हें निहारते थे और अपना जो एक्सपीरियंस है वो चिल्ला चिल्ला के बताते थे कि ये तो हमारे पंढरपुर के स्वामी हैं। बाबा को पंढरीनाथ विट्ठल के अवतार बताते थे और बाबा को एक महान शक्ति बताते थे। वो ये एक्सपीरियंस उनका पर्सनल था। और ऐसे ही कई सारे एक्सपीरियंस कई सारे भक्तों को हुए जब वो शिरडी आया जाया करते थे। इस अध्याय में इसके बाद बताया गया है कि किस तरीके से भगवान विट्ठल जो हैं वो शिरडी में प्रकट हुए। हुआ ये कि बाबा ने जो है नाम सप्ताह कराने की आज्ञा दी। वैसे तो बाबा को भजन कीर्तन और तमाम जो ईश्वरीय नाम है वो भजन मंडली करवाना और ये सब करवाना बाबा को बहुत पसंद था। और बाबा अक्सर लोगों से कहा करते थे और उन्हें प्रेरित किया करते थे। सब लोगों ने शिरडी में मिलकर डिसाइड किया कि हम नाम सप्ताह करेंगे। उस नाम सप्ताह में जो है भजन कीर्तन जो भी था वो करेंगे दासगनु महाराज। और दासगनु महाराज से बाबा ने कहा, दासगनु महाराज आए और उन्होंने कहा कि बाबा आपकी जो आज्ञा है वो मेरे लिए सर्वोपरि है, मैंने आपकी बात मान ली है, लेकिन आपको भी वचन देना होगा कि जब ये नाम सप्ताह खत्म होने वाला होगा तब भगवान विट्ठल खुद प्रकट होंगे यहाँ पर। उसके बाद साईं बाबा उनसे बोलते हैं कि भगवान विट्ठल अवश्य आएंगे। और बाबा ने अपने हृदय पे हाथ रखा और उनसे कहा कि विट्ठल यही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, विट्ठल अवश्य आएंगे। लेकिन भक्तों में भी प्रेम उमंग और जो ईश्वर के प्रति भक्ति है वो पूरी तरीके से बढ़नी चाहिए, उसमें जरा सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर दोनों में ही प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हुआ और उसके बाद दासगनु महाराज ने शिरडी में जो है नाम सप्ताह शुरू किया। अच्छा, अब भगवान विट्ठल कैसे आए? नाम सप्ताह जो है वो समाप्त होने वाला था। उसी दिन सुबह सुबह जो है काका साहब दीक्षित जो बाबा के एक और भक्त थे, वो नहा धोकर पूजा कर कर ध्यान में बैठे। और ध्यान में बैठने के बाद उन्हें भगवान विट्ठल के दर्शन हुए ध्यान में। वो उनका मन प्रसन्न हो गया और जब वो ध्यान से उठे तो उसके बाद वो द्वारका माई में गए। इससे पहले वो बाबा से कुछ बोलते, बाबा ने आगे से कहा कि क्यों, विट्ठल जी आए थे ना, भगवान विट्ठल आए थे ना, उनको तुम ध्यान से पकड़ लो, उनको जाने मत दो, वो बहुत चंचल हैं। ये सुनकर काका साहब दीक्षित को बहुत आश्चर्य हुआ और कहीं ना कहीं विश्वास हुआ कि भगवान जो विट्ठल हैं वो आ चुके हैं, हमारे नाम सप्ताह से प्रसन्न हैं। लेकिन इसके बाद एक और घटना घटी। दोपहर में एक अचानक से एक व्यक्ति आया जो कि 25-30 चित्र भगवान विट्ठल के लेके आया और वो बेचने आया। जैसे ही काका साहब दीक्षित ने उस चित्रों को देखा, उनमें से एक चित्र ठीक वैसा ही था जिनका दर्शन, उसी रूप में उनको दर्शन हुआ था सुबह जब वो ध्यान में बैठे थे भगवान विट्ठल को। और एग्जैक्टली सेम वही चित्र जो है वो बेचने लेकर आया। उनमें से एक चित्र काका साहब दीक्षित ने भी खरीदा और अपना जो पूजा घर है वहां पर लगाया। ये प्रतीक था कि भगवान जो विट्ठल हैं वो भक्तों से प्रसन्न हुए और शिरडी वासियों पर उन्होंने अपनी कृपा की। ये द्वारका माई कहना बाबा के स्थान को इसलिए सही है क्योंकि द्वारका वो स्थान हो सकता है जहां पर कोई भी बिना भेदभाव के हर वर्ण का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो रोगी हो, चाहे वो निरोगी हो, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पुण्य आत्मा हो, वो आ सके और अपने जो बुरे कर्म हैं उनको दूर कर सके। इसी वजह से हम जो साईं भक्त हैं वो बाबा के स्थान को द्वारका माई कहने लगे और ये उसी समय से चलता आ रहा है। और ठीक यही बाबा ने उदाहरण दिया कि जिस तरीके से बाबा नाम सप्ताह करवाया, उसके बाद जब विट्ठल स्वामी ने काका साहब दीक्षित को ये दर्शन देकर और ये बतलाया कि जो भक्तों का प्रेम है इस नाम सप्ताह में वो पूरा रहा और इसी वजह से भगवान विट्ठल की जो है कृपा शिरडी वासियों पर हुई। इसके बाद हम जानेंगे कि दासगनु महाराज प्रयाग, जिसे पहले इलाहाबाद नाम से जाना जाता था लेकिन उसका ओरिजिनल नेम प्रयागराज है, तो जहाँ गंगा और यमुना का जो है संगम होता है
और उस संगम में अदृश्य नदी सरस्वती भी पाई जाती है। और उस संगम में जाना चाह रहे थे, वहां प्रयागराज जाना चाह रहे थे, क्योंकि हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि जो भी उस संगम में जाकर स्नान करता है, वहां पर जाने के बाद उसके जितने भी पाप हैं, बुरे कर्म हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसी वजह से दासगणु महाराज ने ये डिसीजन लिया कि वो प्रयाग जाएंगे स्नान करने। और जैसे ही शिरडी से कोई छोड़कर जाता था तो वो बाबा की आज्ञा सबसे पहले लेता था। तो दासगणु महाराज बाबा के पास चले गए और उनसे पूछते हैं कि मैं प्रयाग जाना चाह रहा हूँ बाबा, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो बाबा ने कहा कि व्यर्थ में इतना दूर जाने की क्या जरूरत, प्रयाग तो तुम्हारा यही है, मुझ पर विश्वास रखो। बाबा ने मुझ पर विश्वास रखो कहने का अर्थ यही था जो हमें लेकर जाता है भगवत गीता में, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि संत जो होते हैं या जो आपके बीच में बैठे हैं, विराजमान है सदगुरु, वो मेरा ही प्रतिनिधि हैं और वो मुझसे बिल्कुल भी अलग नहीं, उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं। यही वजह थी जब बाबा ने उन भक्त से दासगणु महाराज से कहा कि तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं पर रहो और मुझ पर विश्वास करो, और तुम्हारा जो भी प्रण है, जो भी तुम प्रयाग जाने कर सोच रहे थे, वो यहीं पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये बात सुनकर जैसे ही दासगणु महाराज बाबा के चरणों में झुकते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो वो एक चीज देख के हैरान होते हैं कि बाबा के चरणों से जो है वो पानी की धारा बहने लगती है। वो पानी का धारा इतना पवित्र था, उसको देखते ही जो दासगणु महाराज हैं वो हैरान तो होती हैं, साथ ही साथ जो उनकी श्रद्धा है वो श्रद्धा आंसुओं के माध्यम से बहने लगती है और उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। और वो ये देखकर हैरान होते हैं कि किस तरीके से उनके जो सदगुरु हैं वो उनकी हर इच्छा का, वो उनकी हर जो उन्होंने सोच रखा है उस पर ध्यान देते हैं, और यही नहीं, वो उसको पूरा भी करते हैं। इसके अलावा हम इसके बाद जानेंगे कि किस तरीके से साईं बाबा पहली बार जो है वो शिरडी आए, उनका प्रथम आगमन जो शिरडी में हुआ वो कैसा था। देखिए, शिरडी में साईं बाबा कहाँ से आए, उनके माता पिता का अगर थे तो क्या नाम था, वो किस जाति के थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, ये सब कई सालों से प्रश्न चलते आ रहे हैं और आज फेक न्यूज जो है बहुत ज्यादा आती जाती है। लेकिन एग्जैक्टली हेमाड पंत जी इसमें लिखते हैं कि बाबा का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता थे या नहीं थे, या वो किस तरीके से उन्होंने तपस्या की, क्या क्या था उनके पीछे की कहानी, वो किसी को भी नहीं मालूम। और जैसे कि बाबा कहते थे कि वो लाखों हजारों वर्ष से इस पृथ्वी पर हैं, तो वो मालूम की भी नहीं जा सकती। आप कब कब की पता करोगे, मतलब लाखों साल, हजारों साल का पता करोगे क्या। तो इसी वजह से हेमाड पंत जी इस अध्याय में लिखते हैं ये किसी को भी नहीं मालूम। और ठीक इसी प्रकार से जैसे कि नामदेव और कबीरदास जी महान संत हुए, नामदेव जो है उनका जन्म कहाँ हुआ, किसने, कौन के माता पिता नहीं मालूम, क्योंकि वो जो थे भीमरती नदी के किनारे पाए गए थे और कबीरदास जी भागीरथी नदी के किनारे पाए गए थे। मतलब एक ऐसे तरीके से अचानक से जो शक्ति होती है वो प्रकट होती है, जिसमें उसके पीछे की जर्नी को किसी को भी नहीं मालूम होता और ना मालूम हो सकता। इसी वजह से ठीक 16-17 वर्ष की आयु का एक बहुत सुंदर दिखने वाला बालक की अवस्था में बाबा सबसे पहली बार देखे गए थे शिरडी में नीम वृक्ष के नीचे। और बाबा के एक भक्त भी थे नाना चौबदार, उनकी माता जी क्योंकि उस टाइम पर थी तो वो बताती हैं। और हेमाड पंत जी फिर लिखते हैं कि 16-17 वर्ष आयु का एक सुंदर बालक जो वेशभूषा से तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा योगी है, लेकिन उसका जो चेहरे का स्वभाव है वो इतना गंभीर है, इतना शांत है, जैसे वो कितने हजारों लाखों सालों से तप में लीन है, ईश्वर में लीन है। उस तरह का दिखने वाला एक बालक नीम वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में बैठा रहता और दिन में वो किसी से मिलता जुलता नहीं था, वो ध्यान में रहता और रात में फिर वो पूरी शिरडी में घूमता। तो इस तरीके से जो नाना चौबदार की माता जी हैं वो बताती हैं। और कई सारे लोगों ने शिरडी में बाबा को इस तरीके से देखा, जो प्राचीन लोग थे, पुराने लोग थे, तो वो देखते थे कि ये बालक कौन है, ना इसे गर्मी की परवाह, ना इसे भूख, ना प्यास, ना सर्दी की परवाह, ना बारिश, ना तूफान, ये बहुत शांत धीर गंभीर से बैठा रहता है। और ये सिलसिला कुछ दिनों तक चला। वो बाबा क्योंकि उस समय 16-17 वर्ष की आयु में दिखते थे, क्योंकि फिजिकल जो एज है वो हम कभी भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकते थे, लेकिन अगर हम एक रिटन टेक्स्ट पर जाएं तो उसमें यही हमें पढ़ने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है वो एक बालक जो है वो भ्रमण करता था और शिरडी वासियों को कुछ भी नहीं मालूम कि वो कौन है। अच्छा, खंडोबा भगवान जो शिव जी से भी जिनको जोड़ा देखा जाता है, तो खंडोबा भगवान का संचार, मतलब खंडोबा भगवान
आए किसी व्यक्ति के अंदर शिरडी में, तो जैसे कि सब लोग उनसे पूछते हैं, तो शिरडी वासियों ने भी उस व्यक्ति से जिसके अंदर खंडोबा भगवान प्रकट हुए थे उनसे जाके पूछा कि आखिर ये बालक है कौन और ये क्यों तप में लीन रहता है। चेहरे से ये ऐसा लगता है कि ये बहुत सालों से ईश्वर में लीन है और ये पूर्ण तरह से ज्ञानी है, पूर्ण अवतार है, लेकिन ये असल में है कौन। तो जब पूछते हैं तो वो जो व्यक्ति होता है वो बताता है जिसके अंदर भगवान खंडोबा थे। तो भगवान खंडोबा उस व्यक्ति के माध्यम से बताते हैं कि, और वो इशारा करते हैं नीम वृक्ष के पास कि वहां पर एक स्थान है, जिस स्थान के नीचे आप खोदो, और उस स्थान पर इस व्यक्ति ने 12 साल तप किया है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और जब वो 16-17 साल का व्यक्ति दिख रहा है और 12 साल उसने तप किया है, तो ये कैसे संभव हो सकता है। खैर, इसके बाद हेमाड पंत जी लिखते हैं कि वो जितने भी शिरडी वासी थे उस जगह पर गए जहां पर बताया गया था, और वहां पे बड़ा सा पत्थर हटाया और वहां खोदना शुरू किया। ईंटें निकली पहले तो, और ईंटों को और खोदा गया तो वहां पर एक गुफा निकल जाने का दरवाजा निकला। एक गुफा जा रही थी और गुफा के अंदर 4 दीपक जो है वो जल रहे थे, और उन 4 दीपकों को जमीन के अंदर जलता देख जो शिरडी वासी थे वो हैरान हो गए। और हैरान होने के बाद वहां पर वो देखते हैं उसके अंदर उन्हें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिसमें से गौमुख आकार की चीजें मिलती हैं, लकड़ियां मिलती हैं, माला मिलती है, पत्थर मिलते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिनको देखकर वो विचलित हो जाते हैं, और वो इस आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि जमीन के नीचे ये 4 दीपक कैसे जल रहे थे। इस बात के बारे में उस 16-17 वर्ष के बालक से पूछा जाता है, और उससे पूछा जाता है कि ये क्या स्थान है और तुम यहाँ क्यों बैठे थे। लेकिन वो जो बाबा थे हमारे 16 वर्ष की आयु में, उस वक्त वो ये कह के टाल देते हैं कि ये उनके गुरु का स्थान है, और इसलिए ये जो जगह है वो उनके लिए बहुत पूजनीय है। और वो शिरडी वासियों से कहते हैं कि आप इस स्थान को प्रोटेक्ट करो, इनकी रक्षा करो। और फिर यही कहकर जो है वो बात खत्म हो जाती है, और जो शिरडी वासी हैं वो उस जगह को बंद कर देते हैं। और आज भी अगर आप शिरडी जाएं तो नीम वृक्ष के पास गुरु स्थान है, जिसमें महासपति, श्यामा और तमाम जो भक्त थे उस स्थान को बाबा के गुरु स्थान के नाम से पूजा करते थे, और वहां पर अक्सर दर्शन के लिए जाया करते थे। मतलब वो बंद तो कर दी गई जगह, लेकिन अब वो बाबा के गुरु स्थान के नाम से प्रचलित हुआ। बाबा ने उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया उस अवस्था में, लेकिन बस ये बताया कि वो उनके गुरु का स्थान था और वो उनके लिए पूजनीय है। अब शिरडी में इतनी सारी भीड़ आने लग गई थी बाबा के दर्शन के लिए, बाबा के भक्त जो है वो बढ़ते जा रहे थे। तो शिरडी में 3 वाड़ों का जो है निर्माण हुआ। वाड़े मतलब रहने का एक धर्मशाला या घर कह सकते हैं आप। और ये 3 वाड़े बाबा के ही भक्तों ने अलग अलग समय पर बनाए। नीम वृक्ष के आसपास की जो जमीन थी वो धनवान व्यक्ति श्री हरि विनायक साठे जो बाबा के एक भक्त भी थे, और कई बार वो बाबा के दर्शन के लिए आते थे, और बाबा ने उनकी लाइफ में कई उनकी मदद की थी, कई बार उन्हें रास्ता दिखाया था। तो शिरडी में जब रुकने की व्यवस्था की जा रही थी और बहुत सारी भीड़ आती थी, तो हरि विनायक साठे ने वो जो नीम वृक्ष के आसपास की जमीन है वहां पर मोल ले ली, उसे ले लिया, और उसके बाद वहां पर साठेवाड़ा नाम से एक वाड़ा बनवाया गया, जहां पर जो भी यात्री आते थे, भक्त आते थे, वो बहुत आराम से रुक पाए, और रुकने के साथ साथ बाबा के दर्शन तो करे ही, लेकिन साथ ही में उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इस वजह से साठे साहब ने एक वाड़े का निर्माण करा। अच्छा, नीम वृक्ष के आसपास चबूतरा बनाया गया, मंदिर बनाया गया, ताकि जो भक्त आते हैं वो उस गुरु स्थान के आसपास भी बैठ सकें, गुरुवार या शुक्रवार को वहां दर्शन कर सकें, या अन्य समय पर किसी भी तरह की असुविधा किसी भी भक्त को ना हो। इस बात का ध्यान बाबा के भक्तों ने रखा। इस वजह से साठेवाड़ा जो है वो काफी ज्यादा प्रचलित हुआ। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जो साठेवाड़ा है वो पुराना होता गया, और मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा ऑक्यूपेंसी, बहुत ज्यादा जगह चाहिए थी और लोगों को रुकने के लिए। फिर एक और भक्त सामने आए, वो थे दीक्षित साहब। देखिए, दीक्षित साहब एक सॉलिसिटर थे, और सॉलिसिटर वो इंग्लैंड में थे, और इंग्लैंड में उनके पैर में जो है वो चोट लग गई थी। और उस चोट के बाद नाना साहब चांदोरकर से उनकी मुलाकात हुई। तो नाना साहब चांदोरकर तो साईं बाबा के भक्त थे, और उसके बाद नाना साहब चांदोरकर ने उन्हें सलाह दी कि आप शिरडी जाकर मिलिए बाबा से एक बार, आपकी जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब दीक्षित साहब बाबा से मिले तो उनके बाद जो उनके पैर का दर्द है वो तो वो भूल गए, और वो बोले कि ये दर्द तो आता जाता रहेगा, और ये पैर की पंगुता तो कभी भी ठीक हो सकती है। मन की जो पंगुता है, मन में जो दुर्विचार है, मन जो भटक रहा है, वो मैं शांत करना चाहता हूँ, वही आप में स्थिर करना चाहता हूँ। और उसके बाद से ही जो दीक्षित साहब हैं वो बाबा के भक्त बन गए, और 1910 को दीक्षित साहब ने शिलान्यास रखा, एक भूमिका रखी, नींव रखी एक और नए वाड़े की। दूसरा वाड़ा इस तरीके से शिरडी में बना जिसका नाम था दीक्षित वाड़ा। और दीक्षित वाड़ा में कई सारे जो भक्त हैं बाबा के
वो अब दीक्षितवाड़े में ठहरने लगे। साठेवाड़ा तो था ही, साथ ही में दीक्षितवाड़ा जो है वो भी बन गया था और कई सारे जो भक्त है वो रहने लगे। दिसंबर 1910 को एक घटना और हुई। दादा साहब खापर्डे जो एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी थे और लोकमान्य तिलक के एक बहुत क्लोज संबंधी भी बताए जाते थे, तो दादा साहब खापर्डे को घर लौटने की अनुमति जो है उस दिन बाबा की तरफ से मिल गई। इसके बाद एक और वाड़े का निर्माण होता है जो आज आप और हम जाते हैं, साईं समाधि मंदिर। सही सुना आपने, साईं समाधि मंदिर एक वाड़ा बनाया गया था और उस समय किसी को भी नहीं मालूम था कि बाबा महासमाधि ले लेंगे और जो बाबा की जो महासमाधि है, जो समाधि है, वो बनाई जाएगी इस मंदिर, इस वाड़े के अंदर, जिसे हम समाधि मंदिर के नाम से जानेंगे। बापू साहब बूटी साहब एक और भक्त थे बाबा के और एक नागपुर के एक बहुत धनवान, बहुत करोड़पति व्यक्ति थे और मैंने उनके बारे में बताया भी है। वो हमेशा बाबा के पैरों के चरणों की तरफ देखते थे और कभी भी बाबा से डायरेक्टली कोई बहस, कोई बातें नहीं करना, श्यामा के थ्रू या अन्य भक्त के थ्रू बोलना। इतना आदर, इतना सम्मान, इतना प्रेम था उनके मन में बाबा के प्रति। बूटी साहब ने अपने वाड़े का निर्माण कराया और खूब पैसों से वो बड़ा सा वाड़ा बनाया, लेकिन किसे पता था जिस जगह पर श्री कृष्ण की मूर्ति आने वाली थी उससे पहले ही बाबा महासमाधि ले लेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। इतने करोड़पति व्यक्ति होने के बाद भी जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है वो सही समय पर नहीं आ पाई, उससे पहले बाबा ने महासमाधि ले ली और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जहाँ विराजमान होने वाले थे वहीं पर बाबा की आज समाधि देखने को मिलती है और वो समाधि मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से साठेवाड़ा, फिर दीक्षितवाड़ा और फिर बूटीवाड़ा बना शिरडी में, और जिसके बाद कई सारे जो भक्त हैं आज भी शिरडी जाते हैं। तो ये अध्याय हमें यही बताता है कि इस अध्याय की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की बात से हुई थी और इसका अंत भी ठीक वैसे ही हुआ। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु, शुभम भवतु। इसी के साथ जो अध्याय 4 है, चैप्टर 4 है साईं सच्चरित्र का, वो कंप्लीट होता है। देखिए जो एग्जैक्ट लाइन है वो मैं आपको पढ़ के नहीं बताता, मैं चैप्टर पढ़ता हूँ, फिर उसके अनुसार जो भी कहानियों से जुड़ी हैं, जो भी चीज़ें उससे जुड़ी हैं वो आप तक पहुँचाता हूँ और फिर आपको उस चैप्टर के बारे में समझाता हूँ। अगर आप इसके साथ जो चैप्टर है ओरिजिनल उसको भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया होगा, उसको भी साथ में पढ़िएगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से हेमाड़पंत जी कहते हैं कि इन कहानियों में, इन लीला में जितने गोते आप लगाओगे, जितनी बार आप डुबकी लगाओगे, उतनी रत्नों की प्राप्ति जो है वो आपको होगी। ठीक इसी तरीके से इस अध्याय को ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट अध्याय में मिलेंगे या फिर नेक्स्ट कहानी में मिलेंगे। नई नई कहानी अलग अलग अध्याय में पढ़ता रहता हूँ और अपने समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूँ। अगर आप मुझसे साईं बाबा के साईं सच्चरित्र के सारे अध्याय सुनना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं या कुछ हद तक डिस्कशन जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुरू के 3 अध्याय नहीं देखें तो वो जाकर भी देख सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। ओम साई राम।